भारत क्या सिर्फ अरबपतियों का देश बन गया है? क्या हमारे किसान, मजदूर और मेहनत कश युवा बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं? आज मैं आपसे इस ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो भारत की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर देगी। रिपोर्ट दर रिपोर्ट भारत में धन के भयानक केंद्रीकरण की चेतावनी दे रही हैं। यानी कि सारी धन दौलत बच को चंद लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह गई है। एक तरफ करोड़ों भारतीय रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई बारिश में डूबकर बाइक पर ऑफिस जा रहा है, कोई माँ अपने बच्चे को किसी के पास छोड़कर घरों में काम करने जा रही है, कोई लड़की कॉलेज के बाद घर में सहारा देने के लिए ट्यूशन पढ़ा रही है, कोई लड़का दो दो नौकरियां कर रहा है ताकि जैसे तैसे गुजारा हो सके, या कोई अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में काम कर रहा है। यानी करोड़ों भारतीय लोग भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से हर रोज लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सिर्फ 1687 लोग इस देश की आधी संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। सिर्फ 1687 लोग। और मैं सबसे ऊपर है मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति है 9.5 लाख करोड़। गौतम अडानी 8 लाख करोड़ से ज्यादा। उसके बाद शिव नादर, साइरस पूनावाला, सावित्री जिंदाल, कुमार मंगलम बिरला आदि। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर लोग आपको सत्ता के इर्द गिर्द खड़े होते हुए दिख जाएंगे। इन्हीं के लिए नीति बन रही हैं, इन्हीं के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा रहा है और इन्हीं को प्राकृतिक संसाधन बांटे जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई अमीरी का विस्तार नहीं है, यह असमानता का एक भारी विस्फोट है। और ये केवल किसी उद्योगपति की किस्मत या परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे खड़ी है मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां, जिन्होंने सिस्टमैटिकली एक डिजाइन के तहत भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। मंत्री की नीतियां उनके चंद्र उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए ही केंद्रित हैं और आम लोगों के लिए कमाई के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि नौकरी पेशा लोगों की जेब में बचत की जगह कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश लगातार घट रहा है और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमजोर की जा रही हैं। मनरेगा जैसी बेहतरीन योजना जो गांव में जो है रोजगार का अधिकार देती है, उसको कम बजट दिया जा रहा है, जिससे काम करने वाले लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, धन का इतना बड़ा केंद्रीकरण केवल अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है, ये एक लोकतंत्र की आत्मा पर भी वार है। जब आर्थिक शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट जाती है, तो सत्ता भी उन्हीं के इशारों पर काम करने लगती है। जो भी निर्णय होते हैं वो आम जनता के लिए नहीं, बल्कि चंद दोस्तों के फायदे के लिए किए जाते हैं। आज यही कारण है कि भारत की रीढ़ यानी हमारे छोटे और लघु उद्योग भयंकर दबाव में हैं। छोटे व्यापारी कठिनाई से जूझ रहे हैं। युवा या तो बेरोजगार है या एक बेहतर अच्छी नौकरी की तलाश में है। खुश कोई नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी की जेब में बचत नहीं, सिर्फ कर्ज है। साथियों, जब कुछ लोग सब कुछ ले लेते हैं तो बाकी देशवासियों को धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, और यही हो रहा है आज भारत में। पड़ोसी देशों में जो हो रहा है वो यही है कि वह भीषण आर्थिक असमानता और निष्क्रिय लोकतांत्रिक संस्थाओं के चलते राजनीतिक अराजकता पैदा हुई। ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा भारत को भी उसी रास्ते पर ढकेला जा रहा है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम आवाज उठाएंगे। हम हर गैर बराबरी, हर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा देश सिर्फ अरबपतियों का भारत नहीं है, ये मेहनत कशों का भारत है, किसानों का भारत है, मजदूरों का भारत है और हर उस नागरिक का भारत है जो न्याय, हक और बराबरी में अपना पूरा पूरा विश्वास रखता है। धन्यवाद।